जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो फिर आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है अशु घोष के द्वारा रचित जो बुद्ध चरित पर है। ठीक है ना। तो बुद्ध चरित का हमारा तृतीय सर्ग लगा हुआ है। नेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि नेट में तो प्रथम सर्ग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एमए के जो रेगुलर डिस्टेंस का जो सब्जेक्ट है, उसमें बुद्ध चरित का तीसरा जो सर्ग है वो लगा हुआ है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि बुद्ध चरित में है क्या और अशु घोष क्या है। देखो, अशु घोष का जो समय है वो है ईस्वी प्रथम शताब्दी, यानी कि प्रथम शताब्दी में उनका जन्म हुआ है। और उनका जो मूल नाम है वो है आर्य भदंत। उनका मूल नाम है आर्य भदंत और उनकी माता जी हैं, उनका नाम है सोनाक्षी। अब जो जिसके साम्राज्य में वो रहते थे, जो उनके आश्रयदाता थे, वो थे कनिष्क। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है बुद्ध चरित की रचना की। उनकी जो रचनाओं के ऊपर हम आए तो उन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है, जो कि 28 सर्गों में विभक्त है। हालांकि माना जाता है कि 14 सर्ग हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं बाद के अन्य भाषाओं में, लेकिन हमारे लिए मूल है वो 28 सर्ग है। ठीक है ना। इसके बाद आता है कि सौंदर्य नंदन है, जो कि 18 सर्गों से युक्त है। इसके बाद आता है कि भाई उन्होंने शारिका पुत्र प्रकरण लिखा है और राष्ट्रपाल नाटकम भी लिखा है। ये तो थी इनकी रचनाएं। अब आते हैं कि जो बुद्ध चरित में है क्या, कि बुद्ध चरित का थोड़ा सा सार बताते हैं कि बुद्ध चरित का जो बुद्ध जी है, जो महात्मा बुद्ध हैं, उनका जन्म और उनके वंश के विषय में। तो उनका जो वंश है वो है इक्ष्वाकु वंश। ठीक है। उनके वंश का नाम है इक्ष्वाकु और उनके पिताजी हैं, उनका नाम है शुद्धोधन तथा माता का नाम है माया। तो अब शुद्ध माया के जब गर्भ में वो थे तब लुम्बिनी ग्राम में वो रहते थे। लुम्बिनी ग्राम में नंदक वन में जाकर के इनका जन्म हुआ था और वहां पर पुष्य नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। नक्षत्र था पुष्य। ठीक है। गर्भ के उनके जन्म के पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया और इसके पश्चात उनकी जो दूसरी माता हुई थी गोमती, उन्होंने उनका जो है लालन पालन किया था। अब इसके बाद कि भाई जो ऋषियों ने महर्षियों ने उनके विषय में बताया था, जो भविष्य करता थे, कि भाई ये एक समय के बाद या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर ये एक बहुत बड़े मुनि बनेंगे, यानी मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो फिर उनके पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं ये मोक्ष की तरफ, कहीं जंगलों में न चला जाए, कहीं हमसे दूर न हो जाए पुत्र के मोह में। और पूर्व सबसे मुख्य बात तो हम भूल ही गए कि इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है ना। अब जो उनके पिता ने सोचा कि भाई ये सब हो सकता है, तो उन्होंने उनको महल के अंदर ही सारी सुविधाएं जो थी वो दे दी और महल के बाहर जाने का जो है प्रतिबंध सा लगा दिया था तब। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई बाहर के लोगों ने जब उनके समक्ष बाहरी सुंदर के बारे में, बाह्य वातावरण के बारे में, पद्मशंड नामक एक वन है ना, पद्मशंड नामक वन के विषय में, जो बहुत ही सुंदर था, जहां पर स्त्रियों से युक्त था, बहुत मतलब तरह तरह के फूल खिले हुए थे, हर प्रकार की सुंदरता का लोगों ने उनके समक्ष वर्णन किया, जिसकी वजह से उनके अंदर वो व्याकुलता हो गई, उत्सुकता हो गई कि वो भी उस वन को जाकर के देखें। ठीक है ना। इन सब विषयों के बारे में है। तो अब हमारे तृतीय सर्ग में क्या है कि उनके पिताजी जो है राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के बार बार आग्रह करने पर उन्हें बाहर जाने की अनुमति तो देते हैं, लेकिन जो नगर के जितने भी पीड़ा से युक्त जो लोग थे, गरीब लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन सबको बड़ी शांति के साथ वहां से मार्ग से हटा करके अलग जगह सुव्यवस्थित कर दिया था, ताकि जो उनके पुत्र को किसी प्रकार की संवेग की उत्पत्ति ना हो। अब देखो, वहां पर उन्होंने 3 चीजें देखी मार्ग में। इतना होने के बावजूद, सुंदरता होने के बावजूद, उन्होंने सबसे पहले वृद्ध को देखा, फिर उन्होंने एक रोग से युक्त व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। ठीक है ना। तो मूलतः देवताओं के द्वारा ये की गई एक रचना थी, व्यूह रचना थी, जहां पर कि सिद्धार्थ फंस गए ताकि ये मोक्ष का जो है उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं। ठीक है। तो अब उनके अंदर वो चीजें देखने पर क्या हुआ, संवेग की उत्पत्ति हुई, यानी कि उन्हें दुख हुआ और वो उस विषय में जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है। तो सारा का सारा मैटर तृतीय सर्ग में तो यही है और पद्मशंड नामक जो वन है उसकी सुंदरता के विषय में बताया गया। अब आते हैं हमारे जो मूल जो विषय है, यानी कि बुद्ध चरितम का तृतीय सर्ग अशु घोष द्वारा रचित है। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त इसमें अगर कुछ शेष बचता है
कि जो बुद्ध चरित्र का जो तृतीय श्लोक है, तृतीय जो सर्ग है, उसमें 65 श्लोका सन्ति, यानी कि उसमें 65 जो है श्लोक हैं। और उसमें इसके अतिरिक्त जो है इसमें पद्मशंड नामक वन का, रमणीय वन का वर्णन किया गया है। और इसमें शांत रस का वर्णन है, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है, और गुण जो है वो प्रसाद और माधुर्य है। देखो हमारे विशेष में मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है, और शांत रस का प्रयोग है। और मुख्यतः जो ये बुद्ध चरित्र नामक जो महाकाव्य है, ये एक दार्शनिक भी ग्रंथ भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि दार्शनिक चीजें भी इसमें बताई गई है ना, क्योंकि मोक्ष से संबंधित, जीवन और मृत्यु से संबंधित तो दार्शनिक चीजें इसमें एडेड हैं, तो हम इसको एक दार्शनिक महाकाव्य भी कह सकते हैं। अब आ जाओ, हमारे जो तृतीय सर्ग लगा हुआ है उसमें संवेग उत्पत्ति है, उसके विषय में बात करते हैं। ततः कदाचित मृदु शादुलानी पुंस कोकिला नादित पादपानी सुश्राव पद्माकर मंडितानी गीते निबद्धानी सह काननानी। सह काननानी, वह काननानी यानी वन में, ततः इसके पश्चात कदाचित, कदाचित होता है किसी समय, इस ततः इसके पश्चात कदाचित यानी किसी समय मृदु शादुलानी, मृदु शादुल, मृदु यानी कि कोमल, शादुल यानी तृणों वाला, यानी कि पत्तों वाला, तिनकों वाला, पुंस कोकिल नादितानी, पुंस और कोकिल यानी कि कोयल की नादित आवाज यानी कि जो गुंजयमान आवाज से, पाद पानी वृक्षों से युक्त, सुश्राव यानी सुना, पद्माकर मंडितानी, पद्माकर, पद्म होता है कमल, कमलों से मंडितानी सुशोभित यानी कमलों से सजे हुए, मंडितानी जो वो है तालाबों से युक्त, तालाब किससे युक्त है, पद्म मंडितानी यानी कि कमलों से जो युक्त हो, गीति निबद्धानी और सुंदर गीतों से नियुक्त, सुंदर गीतों से बाधित हो, स काननानी वह वन, यानी कि ततः इसके पश्चात कदाचित किसी समय, स यानी कि उस सिद्धार्थ ने, सुश्राव यानी सुना, क्या सुना कि स काननानी वह जो वन है, वह जो उपवन है वो मृदु सादुलानी पादपानी यानी कि वहां के जो पादपानी वृक्ष हैं वो मृदु सादुलानी यानी कोमल तृणों से युक्त हैं। पुंस कोकिल नादित और कोयलों की आवाज से गुंजायमान होते हैं, और वहां के पद्माकर मंडितानी, वहां के जो तालाब हैं, पद्माकर यानी कि वहां के वो तालाब हैं वो कमलों से मंडितानी सुशोभित हैं, और गीते निबद्धानी और गीतों से युक्त है, यानी कि जब कोयलें आवाज करती हैं, नादित करती हैं, गुंजायमान करती हैं, तो गीते निबद्धानी वहां पर संगीत से युक्त सह काननानी वह वन है, इति सुश्राव ऐसा उन्होंने सुना। यानी कि राजकुमार जो सिद्धार्थ है उन्होंने किसी से सुना कि जो वो वन है, वो उपवन है, वो सुकोमल तिनकों तृणों से, पत्तों से युक्त है, और वहां के वृक्ष जो हैं वो सुंदर कमलों से युक्त, यानी कि वहां के जो वृक्ष हैं वो कोमल पत्तों से युक्त हैं, और वहां पर कोयलों की संगीत की आवाज से बद्ध है, यानी कि उनकी आवाज गुंजायमान होती है, और वहां के तालाब जो हैं वो कमलों से युक्त हैं, ऐसा उन्होंने सुश्राव यानी कि सुना। अब आ जाओ, श्रुत्वा ततः स्त्रीजन वल्लभानाम मनोज्ञ भावम पुरकाना नाम बहि प्राणाय चकार बुद्धिम अंत गृहे नाग इव अवरुद्ध है। यानी कि अब तो उन्होंने, पीछे तो उन्होंने सुना था कि भाई वो जो वन है वो कैसा है, वहां पर कोयलों की आवाज होती है, वहां के तालाब जो हैं वहां पर कमलों के फूल सुशोभित हो रहे हैं, कोयलों की सुंदर संगीत की आवाज वहां आ रही है, और वहां के वृक्ष जो है कोमल तिनकों से, तृणों से युक्त हैं। ये चीज सुनी। अब ये बोल रहा है श्रुत्वा सुना, ततः इसके पश्चात स्त्री जन वल्लभानाम, स्त्री जन वल्लभानाम, स्त्री जन कौन है, स्त्रियों के, वल्लभानाम यानी प्रिय लगने वाले, मनोज्ञ भावम, मनोज्ञ भावम यानी मन को सुंदर लगने वाले, पुरकाननाम, पुरकाननाम यानी उद्यानों की, कानन यानी कि उद्यान है, वन है, उपवन है, यानी कि वहां के जो उद्यान है वहां उस उद्यान में स्त्रियों के, यानी कि उद्यानों, स्त्रियों के प्रिय नगर के उद्यानों की सुंदरता को श्रुत्वा सुन करके, बही प्रयाणाए, बही यानी कि बाहर, प्रयाणाए यानी कि जाने के लिए, इच्छा, चकार यानी कि इच्छा जाहिर की, और वो कैसे थे,
बद्धिम अंत गृहे नाग इव अवरुद्ध है, यानी कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो कैसे थे वो? बद्धिम अंत गृह यानी राजमहल के अंदर, अपने घर के अंदर, जैसे नाग होता है हाथी, नागराज हाथी, हाथी इव अवरुद्ध है, जैसे कि हाथी को बांध दिया गया हो घर के अंदर, ऐसे वो वही प्राणाय चकारे, बाहर जाने की इच्छा करने लगे। यानी कि उन्होंने ऐसा सुना कि वो जो वन है वो कैसा है, स्त्री जन वल्लभना मनोज्ञ भावम, यानी कि वहां स्त्रियों के प्रिय नगर, जो मन को सुंदर लगने वाले पुर का नाम, वहां का वन जो है बहुत ही सुंदरता से युक्त है, और वहां जाने के लिए उन्होंने बही प्रेरणा यानी बाहर जाने के लिए उन्होंने इच्छा की। और सिद्धार्थ जो है वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, उनकी उपमा जो है एक बंधे हुए हाथी से की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि भाई तुमको भी पता है जो सिद्धार्थ हैं वो काफी सालों से जो है पैदा होने के बाद से लेकर अब तक की आयु तक सिद्धार्थ अपने राजमहल के अंदर ही स्थिर थे, अपने घर के अंदर ही रहते थे, उन्होंने बाहरी वातावरण नहीं देखा था। अब कोई भी बच्चा है उसके अंदर उत्सुकता तो होगी कि आखिर बाहर इतनी सुंदरता है क्या, ऐसा है, मन तो चंचलाएगा ही। तो फिर ऐसी वजह से उन्होंने बाहर जाने की बही प्रयाणाए चकारे, बाहर जाने की इच्छा की। देखो इसमें उपमा अलंकार है, शांत रस है, क्योंकि देखो युद्ध की बातें नहीं हो रही हैं, केवल शांति से सारी चीजें हो रही हैं, तो शांत रस है। वेदर भी रीति है, और इसके अतिरिक्त इसमें जो प्रगुण है वो है प्रसाद और माधुर्य गुण है। अब आ जाओ आगे। ततो निरपश्य तस्य निष्मय भावम पुत्र अभिधानस्य मनोर्थस्य स्नेहस्य लक्ष्म्या व्यश्च योग्याम आज्ञापयामाश विहार यात्रा में। अब देखो विहार यात्रा के लिए उन्हें आज्ञापयामास यानी कि आज्ञा दे दी गई, अनुमति मिल गई। ततो इसके पश्चात निरपश्य यानी कि राजा के पुत्र, निष्मय भावम यानी कि उनके निष्मय भाव यानी कि निस्वार्थ भाव को जानकर, पुत्र अभिधान से, पुत्र अभिधान होता है नाम, पुत्र नामक राजा के पुत्र के मनो निष्मय भावम भाव को जान करके, मनोर्थस्य यानी कि मनोरथ मन के भाव को जान करके, स्नेहस्य उनके प्रेम के वश, लक्ष्म्या लक्ष्मी एवं व्यश्च, व्यश्च होता है अवस्था यानी कि उनकी युवावस्था को देख करके, योग्यम यानी उनकी युवा अवस्था की योग्यता को देखकर, आज्ञापयामास विहार यात्रा, राजा ने क्या किया, विहार यात्रा के लिए आज्ञापयामास यानी उनको अनुमति दे दी। यानी कि राजा शुद्धोधन ने पुत्र अभिधानस्य, पुत्र नामक अपने पुत्र की जो राजकुमार की जो है मन की स्थिति को जानकर, यानी कि उनकी मन की स्थिति और इसके अतिरिक्त जो है मनोरथ को जान करके, स्नेह प्रेम को, लक्ष्मी एवं वैश्य योग्य यानी कि उनकी जो आयु यानी उनकी अवस्था की योग्यता को देख करके उन्हें विहार यात्रा के लिए अनुमति मिल गई। आज के लिए इतना ही। तो फिर अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके इसी वजह से हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम और अच्छे से पढ़ा सकें और अच्छी क्लासें जो है ऑनलाइन आपके लिए अपलोड कर सकें। तो फिर किसी को अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, किसी को अगर नेट की कोचिंग लेनी है, तो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी प्रारंभ हो रहा है, तो आप वहां भी आ जाइए, ठीक है। और जो पेपर फर्स्ट है हमारे यहाँ उसकी भी तैयारी करवाई जाती है, जहाँ का बैच जो है मार्च में 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। अब इसके अतिरिक्त जिस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भाई किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना जो है एग्रोमॉल में अपनी देववाणी संस्कृत संस्थान है, आप वहां आकर हमसे मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।